नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंगलोंग व्लॉग्स बाय कनिका सिंह में। और ये व्लॉग है सैटरडे का और हम लोग गए थे थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो अभी हम लोग आए हैं वापस। कुछ हमारा ग्रोसरी का सामान था तो ग्रोसरी सामान लेके हम लोग अभी अभी जस्ट आए हैं। और वापस आते आते वैसे तो टाइम से ही आ गए, हम लोग 9 बज रहे थे। तो अभी डिनर की प्रिपरेशन हो रही है। डिनर में बनेगी आज घिया चने की दाल। तो चलिए बनाते हैं घिया चने की दाल। और बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाने वाली हूँ इसको, तो थोड़ा बहुत करती हूँ आप लोगों से शेयर। तो घिया चने की दाल के लिए घिया मैंने कट करके पानी में डाल दिया और जो चने की दाल है उसको सोक करके रखा था मैंने 2-3 घंटे तक एटलीस्ट। और उसके बाद ही घिया चने की दाल बनानी चाहिए क्योंकि चने की दाल थोड़ी सॉफ्ट होने में टाइम लेती है। यहाँ प्याज का अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी किया था, हरी मिर्ची के साथ उसको भूना है और ऑयल जो है सरसों का ही हमने यूज़ किया है। तो इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद इसमें ऐड किए हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो मसाला है अच्छे से हमारा कुक हो जाए। और उसके बाद इसमें ऊपर से कट करके टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं। और टमाटर आप मोटे मोटे ही रखिएगा, उससे जो है फ्लेवर भी अच्छा आता है, प्लस टेक्सचर भी सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा रहता है। अब इस मिक्सचर में ऐड कर लेंगे हम अपने चने की दाल को और इसको भी मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे कुछ देर के लिए। और फिर इसी में घिया डाल के अच्छे से हमने भूना और 3 विसल लगा के मैंने अपनी जो दाल है वो प्रिपेयर कर ली। एंड उसके बाद मैंने अनबॉक्सिंग की थी कुछ चीज़ों की जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, जो हाउस होल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहली तो ये स्टेनलेस स्टील की बास्केट है जो कि जैसे हम बर्तन धोते हैं तो ज़रूरी होती है बर्तनों को रखने के लिए, धुले हुए बर्तनों को रखने के लिए। तो ये तो मस्ट एसेंशियल थिंग है मेरे घर के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने यही चीज़ ऑर्डर की थी। और ये बास्केट मुझे ना 600 कुछ की 600 या 650 की रेंज की मुझे पड़ी। और ये कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील बास्केट है। इसके नीचे इस तरह से एक प्लास्टिक का कवर आता है और ये जो फ्लैप आप देख रहे हैं ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है सो दैट जो पानी गिरता है ना, आपने स्टील बास्केट्स तो और भी देखी होंगी, और उसमें क्या होता है नीचे सारा पानी पानी भर जाता है तो स्लैब पे सब गंदा हो जाता है। बट इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके नीचे इन्होंने इस तरह से एक प्लास्टिक कवर या शीट दे रखी है, सो सारा पानी जो होता है वो इसी में जाता है, प्लस स्पून होल्डर वगैरह सारा इसमें अटैच्ड है। तो काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ही मैंने आपसे शेयर किया है जो बास्केट है, यूटेंसिल बास्केट जो मैंने मंगाई थी। एंड इट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी है, स्टेनलेस स्टील में है। प्लस इसका जो एरिया है कवर करने का बर्तनों को काफ़ी ज़्यादा है और मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगता है हमारे लिए। मतलब जिनके घर में 3 से 4 लोग भी हैं वो भी अगर इसे यूज़ करेंगे तो भी बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी सॉलिड। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसके बारे में लगती है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये मैंने आप लोगों से शेयर किया है, ये स्टेनलेस स्टील की बास्केट है और मुझे कुछ 2 हफ्ते हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉलिड है। दोनों तरफ इसमें इस तरह से हैंडल्स हैं, सो आप इसको आराम से इजीली मूव कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि इसके नीचे ना ये प्लास्टिक का जो प्लेटिंग है वो हो रखी है, प्लास्टिक प्लेट काइंड ऑफ लगी हुई है इसमें, और जो कि इस तरह से यहाँ पर इसमें माउथ दे रखा है। सो सारा पानी इसमें, जैसे बहुत से और भी इस तरह के स्टैंड्स आते हैं स्टील का, जो से हम बोलते हैं बास्केट आती हैं, बट उसके साथ प्रॉब्लम ही यही रहती है कि सारा पानी जो है नीचे आपकी स्लैब को गंदा कर देता है, आपकी स्लैब पे सारा पानी हो जाता है। फिर आपको उसको बचाने के लिए आपको कपड़ा बिछाना पड़ता है या फिर आपको उसे टाइम टू टाइम साफ़ करना पड़ता है। बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी एक प्लेट दे रखी है, प्लास्टिक प्लेट, जो कि यहाँ से लेके पूरा फुल कवरेज आपको देती है पूरा आपके यूटेंसिल को। तो सारा पानी जो रिंस होता है ना वो इसी बास्केट पे होता है। तो आप इसको इस बास्केट से डिटैच करके आराम से सारा पानी अपने सिंक में डाल सकते हैं, या फिर मैं क्या करती हूँ, इसको बिल्कुल नज़दीक कर लो अपने सिंक के, सो दैट सारा आपका जो पानी है वो इसी में ऑलरेडी रिंस होगा। तो उससे क्या होता है, नीचे जो है गीला नहीं होता है। ये बर्तन मैंने थोड़ी देर पहले ही साफ़ करके रखे थे तो गीला जो है नीचे नहीं होता है, काफ़ी साफ़ रहता है। तो एक ये मुझे परचेज़ जो मैंने किया है स्टील बास्केट का, स्टेनलेस स्टील बास्केट का, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है।
एंड जो सेकेंड चीज़ मैंने परचेज़ की है मीशो से वो है ये स्टैंडिंग रैक्स, जो कि बाथरूम्स के लिए मैंने मंगाए हैं। हमारे बाथरूम की टाइल्स ब्लैक एंड वाइट कलर में हैं, तो इसीलिए मैंने ये ब्लैक कलर में मंगाया है। एंड दिस कम्प्लीटली मेटल, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक। और इसका जो प्राइस था वो भी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, मतलब कुछ आई थिंक 150 या 170 के बीच में इसका प्राइस था। और ये दो का सेट है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगी कि एक तो ये कहीं पे भी अटैच हो जाएगा, उसके लिए इन लोगों ने साथ में इस तरह के नेल्स जो होते हैं ना वो साथ में दे रखे हैं। और इसके साथ जो है इस तरह का स्टिक ऑन टाइल पे जो स्टिक ऑन हो जाता है, कि स्टिक ऑन नेल भी है, जिसको आप कहीं भी किसी भी सरफेस पे, मतलब टाइल्स पे बेसिकली, ये वॉल्स पे तो वर्क नहीं करेगा बट टाइल्स पे, प्लाई पे, इन सब चीज़ों पे वर्क कर जाएगा। तो उस पर आप इस तरह से इसे स्टिक कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और मैं जब अटैच कर लूँगी तो मैं आपको एक बार इसका फाइनल लुक दिखा दूँगी कि किस तरह से ये अटैच होता है और किस तरह से ये लगता है। अभी क्योंकि मेरे को वीडियो में शेयर करना था तो मैंने अभी इसे अटैच किया नहीं है। तो इस तरह से ये दो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, दो इस तरह से नेल्स मिल जाएंगे। और ये एक और है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 2 का सेट था इस तरह से। तो सबसे अच्छी बात है प्लास्टिक नहीं है, मेटल में है और एंटी रस्ट है। और मुझे अच्छा परचेज़ मिल गया मीशो से इसका। मैंने जैसा बताया 150 में, 150 टू 170 माई प्राइस, आई एम नॉट श्योर, बट 150 टू 170 के बीच में ही इसका प्राइस रेंज कुछ था। और 2 का सेट था ये। एंड मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर किसी को भी परचेज़ करना हो तो आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं। आप अपनी शैम्पू बॉटल्स और अपना जो भी होते हैं हमारे बॉडी शावर्स जो होते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ें जो भी यूज़ करने की होती हैं हमारे वॉशरूम्स में या बाथरूम में, वो इसके ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें इस तरह से ना स्पेसिंग दे रखी है बीच बीच में। सो कभी कभी क्या होता है कि बाथरूम में जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो वो पानी जो होता है रिंस करने की जगह नहीं मिलती है और ऊपर ऊपर अक्यूमुलेट होता रहता है ना, तो उससे बहुत डर्टी हो जाता है, बहुत ख़राब लगने लग जाता है वो। तो यहाँ पर पानी रिंस होने की जगह है, सो पानी जो होगा वो सारा इसको नीचे ये पानी रिंस हो जाएगा और ऊपर से आप इसे बाद में साफ़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड परचेज़। एंड आप लोगों के साथ, जैसा मैंने बताया, मैं जब इसे अटैच कर दूँगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड नाउ कम्स द थर्ड थिंग जो मैंने परचेज़ की है मीशो से, वो है ये ऑर्गेनाइज़र। और ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना, ये स्टोरेज बैग भी इसे बोल सकते हो आप। और ये थोड़ा सा बड़ा वाला ऑर्गेनाइज़र जो होता है, थोड़े ह्यूज ऑर्गेनाइज़र्स जो होते हैं, वो मैंने मंगाया है इस बार। तो ये 2 का सेट है, ये भी 2 का ही सेट है। तो प्लास्टिक है ये पूरा कंप्लीट। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र है ये, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र है ये। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा ही मंगाया है जानबूझ के, सो दैट ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि पर्पस तो इसको मंगाने का था बेडशीट्स के लिए, क्योंकि बेडशीट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना बड़े ऑर्गेनाइज़र्स ही सही रहते हैं, उसके लिए छोटे ऑर्गेनाइज़र्स काम नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली मैंने बेडशीट के लिए ही मंगाया था। बट इसका क्वालिटी वगैरह सारी ठीक है, अच्छी है, प्लास्टिक में है कम्प्लीटली ये, और फाइन क्वालिटी है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है इसमें। और साथ में इसमें इस तरह से ना ज़िप प्रोवाइडेड है, तो ये पूरा ऐसे करके इस तरह से खुल जाता है। 2 तरफ से इसमें ज़िप्स हैं, एक इधर ज़िप है और इधर ज़िप है, दो तरफ ज़िप है। तो इस तरह से आप इसे खोल सकते हो और फिर आप अपनी चीज़ें इसमें रख सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें अपने कपड़े भी स्टोर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो जो बड़े ब्लैंकेट्स होते हैं या फिर बेड शीट्स होती हैं, बेड कवर्स होते हैं, वो भी इसमें आराम से आ जाएंगे। तो इसका भी लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और मैंने ही मीशो से परचेज़ किया है, सो आप भी कर सकते हैं। और जो एक और चीज़ जो है वो है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और इसको आपको ऑर्गेनाइज़र बैग या स्टोरेज बैग आपको अपने साथ लेके जाना है, तो आप इस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट स्पेस ये रिक्वायर करेगा और आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने मीशो से परचेज़ की हाउस होल्ड की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की। और अभी आने वाले व्लॉग्स में आपको और भी चीज़ें दिखेंगी, बिकॉज़ मुझे ऑर्गेनाइज़र्स का और इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है और मुझे अच्छी लगती हैं। सबसे बड़ी बात है, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहें तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं।
तो इसीलिए मैंने इन्हें जो है परचेज़ किया है। और मुझे छोटे वाले ऑर्गेनाइज़र्स जो होते हैं वो भी मैंने परचेज़ करने हैं एंड दे आर ऑल्सो ऑन द वे। तो जब भी वो आएंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर करूँगी शेयर। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग जिसमें मैंने शेयर किया है आप लोगों से कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है मीशो से। आप भी इस तरह के अगर हाउस होल्ड आइटम्स मीशो से परचेज़ करना चाहते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड बनाना चाहते हैं सो आप बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हैं। सही लगता है मीशो ऐप, मतलब बहुत सी चीज़ें घर की और यूज़फुल चीज़ें आपको मिल जाती हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप भी अगर इस तरह का शौक़ रखते हैं और आपको भी पसंद है ऑर्गेनाइज़ करना घर को और अच्छी अच्छी चीज़ें परचेज़ करना, सो आप भी ऐप को मीशो ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी और ब्लॉग में और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।